हम लोगों का सप्लिकेंट। सप्लिकेंट का मतलब होता है प्रार्थना करना। सप्लिकेंट निवेदन करना, प्रार्थना करना। तो सप्लिकेंट को लिंक करेंगे सारे एप्लीकेंट। सप्लिकेंट सारे एप्लीकेंट प्रार्थना करते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो सप्लिकेंट सारे एप्लीकेंट, सप्लिकेंट प्रार्थना करना, सप्लिकेंट सारे एप्लीकेंट। तो सप्लिकेंट प्रार्थना करना, तो सप्लिकेंट सारे एप्लीकेंट, जितने भी एप्लीकेंट होते हैं फॉर्म भरते हैं, सब लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि सिलेक्शन करवा दो भगवान। तो सप्लिकेंट सारे एप्लीकेंट क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट है सरेप्सियस। सरेप्सियस का मतलब गुप्त, सरेप्सियस का मतलब छुपा हुआ, सरेप्सियस का मतलब लुका छिपी। सरेप्सियस सर्प, जब घर में सांप घुस जाता है तो लोग लुका छिपी का खेल शुरू कर देते हैं, छुपते रहते हैं कि सांप पता नहीं क्या कर देगा। तो सरेप्सियस लुका छिपी, गुप्त छुपा हुआ। साइकोफेंट चापलूस, साइकोफेंट कहते हैं चापलूस को, चापलूस जो फ्लैटरिंग करता है। तो साइकोफेंट सिक्का फेंको, साइकोफेंट सिक्का फेंको, सिक्का फेंको, चापलूस एक से एक पैदा हो जाएगा। नहीं भाई, दारू पिलाना है, 2 दिन पिला दो, पीछे पीछे घूमना शुरू कर देगा। चापलूस बेवजह तारीफ करेगा फालतू का, क्योंकि पीना है ना शाम को फिर उसे। तो साइकोफेंट सिक्का फेंको, तारीफ शुरू हो जाएगी, चापलूस पैदा हो जाएंगे। श्वेत, श्वेत का मतलब लपेटना। जो बैंडेज लपेटते हैं वो कैसा होता है? श्वेत कलर का होता है, वाइट होता है। मान लो कोई लड़की गई बोली कि हमको तो रंगीन पसंद है, लाल लगा दो बैंडेज, संभव है? तो लड़का क्या मतलब? बैंडेज तो बैंडेज होगा, वाइट ही होगा वो, है ना। तो बैंडेज फरमाइश ही नहीं होता कि लाल बैंडेज, पीला बैंडेज, हरा बैंडेज। फिर हम लोग ऐसी लगा घूमता है, और लोग बैंडेज शौक से, है कि नहीं। तो श्वेत लपेटना, तो कैसे लपेटना? श्वेत कलर में। तो श्वेत मतलब लपेटना, बांधना श्वेत कलर में। तो श्वेत श्वेत। स्वार्थी, स्वार्थी का मतलब सांवला, स्वार्थी पढ़ो, स्वार्थी पढ़ो, सांवला। स्वार्थी को लिख लो सारथी। अर्जुन के सारथी कैसे थे? सांवले थे। तो स्वार्थी, स्वार्थी, सांवला। हैविंग डार्क स्किन को स्वार्थी बोलते हैं। स्वेल्टर, स्वेल्टर का मतलब बहुत गर्मी। स्वेल्टर स्वेटर, अभी तुम स्वेटर पहन लो, धूप में खड़े हो जाओ, देखो क्या हाल होता है, बहुत गर्मी लगेगा। तो स्वेल्टर स्वेटर, स्वेटर में गर्मी बहुत लगता है। नेक्स्ट बढ़े पैचीडर्म, मोटी चमड़ी। पैचीडर्म मोटी चमड़ी। तो पैचीडर्म को लिंक करो ड्रम, जो ड्रम बजाते हैं हम लोग, उसका चमड़ी कैसा होता है? मोटा होता है। तो पैचीडर्म ड्रम, यानी पैचीडर्म जो हम लोग ड्रम बजाते हैं उसकी चमड़ी मोटी होती है, यानी मोटी चमड़ी वाली पशु को पैचीडर्म कहते हैं। नेक्स्ट है प्यान। प्यान का मतलब गुणगान करना, जयगान करना। प्यान को लिंक करो प्यून, जो प्यून होता है वो क्या करता है? गुणगान करता है, जयगान करता है मालिक का। तो प्यान प्यून, प्यून हमेशा गुणगान करते रहता है। नेक्स्ट बढ़े पैल्पिटेट। पैल्पिटेट मतलब घबराहट, पैल्पिटेट घबराहट, बेचैनी। तो पैल्पिटेट पहले पीटूंगा बाद में पूछूंगा, पैल्पिटेट पहले पीटना, पैल्पिटेट पहले पीटूंगा, तो घबराहट नहीं होगी। कहीं तुम गए तो बोले बाद में पूछूंगा पहले पीटूंगा, तो घबराहट शुरू हो जाएगी नहीं। तो पैल्पिटेट घबराहट। पाल्ट्री, पाल्ट्री मतलब तुच्छ, नगण्य, बेकार, घटिया। तो पाल्ट्री को निकलो पोल्ट्री। पोल्ट्री फॉर्म के सारे सामान, अंडे बंडे, चिकन विकन सब क्या होते हैं? घटिया होते हैं, बेकार होते हैं, नहीं खाने चाहिए। तो पोल्ट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री के चिकन बेकार होते हैं। मिलकर बोलो सप्लिकेंट सारे एप्लीकेंट निवेदक होते हैं। सप्लिकेंट प्रार्थना करना, सप्लिकेंट सारे एप्लीकेंट प्रार्थना करते हैं। सप्लिकेंट सारे एप्लीकेंट प्रार्थना करते हैं। सरेप्सियस सर्प, लुका छिपी का खेल। सरेप्सियस सर्प आने पर लुका छिपी का खेल। सरेप्सियस सर्प, लुका छिपी। साइकोफेंट सिक्का फेंको, चापलूस पैदा करो। साइकोफेंट सिक्का फेंको, चापलूस पैदा करो। साइकोफेंट चापलूस। श्वेत लपेटना, श्वेत श्वेत कलर में लपेटना, श्वेत श्वेत कलर में लपेटना। स्वार्थी डार्क स्किन, स्वार्थी सांवला, स्वार्थी सारथी सांवला था, स्वार्थी अर्जुन के सारथी सांवले थे। स्वेल्टर बहुत गर्मी,
स्वेल्टर, स्वेटर, बहुत गर्मी देता है। स्वेल्टर, स्वेटर, बहुत गर्मी देता है। स्वेल्टर, बहुत गर्मी। पैचीडर्म, मोटी चमड़ी। पैचीडर्म, ड्रम, मोटी चमड़ी का। प्यान, गुणगान करना। प्यान, जयगान करना। प्यान, प्यून, जयगान करता है। पैल्पिटेट, घबराहट होना। पैल्पिटेट, पहले पीटूंगा, घबराहट। पैल्पिटेट, पहले पीटूंगा, घबराहट होना। पाल्ट्री, तुच्छ। पाल्ट्री, नगण्य। पाल्ट्री, पाल्ट्री के समान, बेकार होते हैं। पाल्ट्री, तुच्छ। पेज पलट दो। बोलो सप्लीकेंट का मतलब। सप्लीकेंट, सरेप्सियस, सरेप्सियस। साइकोफेंट, साइकोफेंट। स्वेद, स्वेद। स्वार्थी, स्वार्थी। स्वेल्टर, स्वेल्टर। पैचीडर्म, पैचीडर्म। प्यान, प्यान। पैल्पिटेट, पैल्पिटेट। पाल्ट्री, पाल्ट्री। जबरदस्त। फॉल बैक या फॉल बैक अपॉन का मतलब होता है उपयोग करना, किसी चीज को यूज कर लेना को फॉल बैक ऑन या अपॉन कहते हैं। फॉल फॉर का मतलब झूठ या सच विश्वास कर लेना, यानी कि प्यार में पड़ जाना। जो लोग प्यार में पड़ जाते हैं झूठ से विश्वास कर लेते हैं, बोलता कि मैं ये हूं, होगा और झूठा है ही तो बस। आज का सच्चाई कभी देखा ही नहीं, हाँ कभी नहीं, सच्चाई होता ही नहीं, झूठा। फॉल आउट का मतलब लड़ाई, फॉल आउट कहते हैं लड़ाई को। गो आउट का मतलब बाहर जाना, गो आउट, घूमने फिरने के लिए, मस्ती के लिए बाहर जाना। चलो T12 पूछना है ना, बोलो T12 का मतलब। सब लाइन का मतलब, सब लाइन, सब बॉन्ड, सब बॉन्ड। स्टेजियन, स्ट्यूपर, स्ट्यूपर। सुपरसिलियस, सुपरसिलियस। संडर, सन्ड्री, सल्ट्री। सुपरसेड, सुपाइन। बहुत जबरदस्त। इस बैच को पढ़ाने की जरूरत है। निकालो यहां कितना लेसन, कितना लेसन जी? 13। जबरदस्त, जबरदस्त तैयारी। 13 बोलो। अक्वायर का मतलब, अलॉट का मतलब, एल्टीट्यूड, एम्पल, असॉल्ट, असंडर, कन्वेंशनल, डॉक्ट्रिन, दे इनवेलप, इनविंसिबल, पिक, रिसोर्सेज, रिजिड, रिजिड, क्रेडिटर, डेटर, डिस्क्लेम, प्रोक्लेम। जबरदस्त। खड़े हो जा टोपी। बोलो क्रेडिटर का खड़ा जाओ, अब हो गया तो हो गया। रिसोर्सेज का मतलब, अक्वायर का मतलब, डिस्क्लेम का मतलब, प्रोक्लेम का मतलब। जबरदस्त। बैठो पीछे से। बोलो अलॉट का मतलब, एल्टीट्यूड, कन्वेंशनल। जबरदस्त। बैठ जाओ यहां से दोनों आदमी। बोलो कन्वेंशनल, पिक, क्रेडिटर और डेटर। बहुत बढ़िया। डिस्क्लेम। चलो दोनों खड़े हो जाओ। बोलो कन्वेंशनल, अक्वायर का मतलब, असॉल्ट का मतलब, अल्टीट्यूड का मतलब है। अभी तुम चुप रहा, नहीं बोलेगा। बोलो पिक का मतलब, PIQUE। जबरदस्त। बैठो, पूछने की जरूरत नहीं। यहां से त्रिमूर्ति आगे से तीनों पढ़ा कि नहीं? बोलो रिसोर्सेज का मतलब, एल्टीट्यूड का मतलब। यहां से चारों खड़े हो जाओ।
बोलो, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। बोलो कन्वेंशनल। एम्पल का मतलब, रिजिड, दो वर्ड दोनों का मतलब, प्रोक्लेम और डिस्क्लेम। नहीं पढ़ा क्या? बैठो। तो चश्मिश का ग्रुप, तीनों खड़े हो जाओ। पढ़ा है ना? खड़े हो जाओ। बोलो कन्वेंशनल, क्रेडिटर, डेटर, डेटर लेने वाला, कर्ज जो लेता है, डिस्क्लेम, प्रोक्लेम। बैठ जाओ, जबरदस्ती। सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं। अब 10 से पूछा, बाकी से नहीं पूछा, तो बाकी पता है कि अपने आप कांप गया, वो कल से पढ़ के आएगा। समझ रहे हो? कुछ बच्चे को बचा देता हूं, कुछ बच जाता है ना? चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे बस बैच में लगे रहो, अपने आप सारे याद हो जाएंगे। आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ से पढ़ने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने काफ़ी खींचा। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या चीज़। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो जब मुझे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज पहली बार पढ़ रहे हो कि पहले कभी पढ़ा है? कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, कुछ न कुछ तो पढ़ा होगा। तो बताओ बालक, क्या पढ़े आज तक? बाबू क्या पढ़ा इस बारे में, क्या जानते हो? हाँ, जो काम हो चुका है, अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, काम तो हो चुका, यानी ये फिनिश्ड है कि नहीं? अब सेंटेंस दो बुलाऊं मैं खा चुका हूं, मैंने खाया, ये बोलो, ये तीनों एक्शन समाप्त है कि नहीं? ये तीनों काम हो गया कि नहीं हो गया? बैठो। अब सबसे पीछे से, ये तीनों प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में क्या जानते हो? जो काम फिनिश हो चुका, तो बोलो ये फिनिश है कि नहीं? ये फिनिश है कि नहीं? ये फिनिश है कि नहीं? तो क्या तीनों प्रेजेंट परफेक्ट का है? फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट और सेकेंड और थर्ड पास्ट परफेक्ट। बैठ जाओ, कौन बताएगा इसमें? बोलो, जो बोलो खड़ा होकर। हाँ, जो काम हो चुका है उसका इम्पैक्ट अभी तक पड़ रहा है, वो अच्छी बात। और जो काम हो चुका है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, सिंपल पास्ट बनेगा। और पास्ट परफेक्ट, तो पहले भी टेंस पढ़ चुका है मेरे यहाँ। बैठ ना, कुछ ना कुछ जरूर किया हुआ काम, चाहे यूट्यूब हो चाहे कहीं, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ वो कंसेप्ट भारत उपलब्धि नहीं है। या तो यूट्यूब पे उपलब्ध है, या तो यूट्यूब पे उपलब्ध है मेरे ही साइट पे। विद्या नाम की लड़की, तो विद्या नाम लड़की पढ़ाई थी तुमको? आजा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये विद्या कौन है? अच्छा, तो विद्या नाम की लड़की पर कसम खा रहा था। विद्या कसम नहीं कहा, विद्या नाम की लड़की की कसम। लड़के एक से एक विद्वान है ना। चलो कोई नहीं, सब सेंटेंस है यहाँ पे।
मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका था। एक्चुअली ये तीनों कन्फ्यूजन है। हम लोग सोचते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सोचते हैं सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे हम लोगों को एक रिसर्च के भाव में पढ़ना पड़ेगा, वरना हिंदी से अंग्रेजी में समस्या बना रहेगा। तो हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो एक ट्रांसलेशन का भी सेंस आना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी में राइटिंग पूछता है, उसमें ट्रांसलेट पूछे जाते हैं। नंबर 2, कॉमन एरर का भी सेंस आना चाहिए। नंबर 3, कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट में क्या अंतर है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग एक एक स्टेप में चलेंगे। तो सबसे पहला हम लोग इसको छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, वापस फिर आऊँगा यहाँ। सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने से पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है, पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम डिफरेंस जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है। बारीकी से सीखो हर चीज को कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है, राइट। अब यहां पे देखते हैं कि जो एक्शन फिनिश्ड है, तो सारे एक्शन फिनिश होंगे। एक तो प्रेजेंट पढ़ा, कंटिन्यूअस चल रहा है अभी फिलहाल। अब यहां पे देखते हैं कि कोई भी जो एक्शन होता है, जैसे मान लो कि यह एक पुल है, एक ओवरब्रिज बन रहा है। अब ओवरब्रिज में पुल बनना शुरू हो गया, यहाँ पे पुल बनना समाप्त हो गया। अब यहाँ पे 2 एक्शन होगा, समझना बच्चे की तरह। यहाँ पे 1000 लेबर काम में लगा हुआ है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला पतला है। अब 1000 लेबर काम शुरू कर दिया करना। अगले दिन ये लेबर फिर काम करने आएगा नहीं आएगा बोलो। लेकिन अगले दिन यहाँ पे चूंकि 1000 था, व्यवहारिक दे रहा हूँ, 1000 था, रात हो गया, देखो सारे लेबर सो गया, सारे लेबर सो गए। अब अगले दिन काम करने आएगा। अब अगले दिन काम का व्यवहारिक ज्ञान सोचो कि अगले दिन काम करने आएगा तो 1000 सारा नहीं आएगा, हो सकता है 900 है, 995 है, 950 है। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि ये दिन है, व्यक्ति है, मानव है। हो सकता है किसी की पत्नी की तबीयत खराब, किसी के बेटे की तबीयत खराब, किसी के खुद के हाथ में चोट लगा हो, या कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो 1000 कमा लिया तो सोचता है कि अब 10 दिन खाऊंगा तो फिर काम करूंगा आगे। कुछ लोग रोज काम करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं वैरायटी का। तो यहाँ पे जो है अगले दिन काम करने वह जरूर आएगा जिस पर काम का प्रभाव पड़ा हो, वह व्यक्ति जरूर आएगा। जैसे आप आज क्लास ले रहे हो, हर दिन क्लास में मजा आता है तो क्लास आने का मूड करता होगा। लेकिन अगर क्लास में मजा ना आए, क्लास पूरा बोरिंग, जो पढ़ाऊं उड़े, आपको लगे कि यार खत्म करिए फटाक से कोर्स, पैसा दे के फंस गया हूं, तो हर दिन दिमाग से उड़े, कुछ समझ में ना आए तो घर से आने का मन करेगा, यार छोड़ो आज बहुत धूप है, आज बहुत बारिश है, आज बहुत ठंडा है, तो डिले करोगे, लेट होगा तो होगा, आओगे नहीं भी आओगे। क्लास में मजा आता है तो रोज आते हो पढ़ने के लिए, मजा उसमें भी कुछ बच्चा एब्सेंट करता ही होगा मजा के बावजूद भी। अब यहाँ मुद्दा है कि इम्पैक्ट पड़ा तो आप रोज आते हो, अगर इम्पैक्ट भी ड्रॉ हो जाए, मतलब कोई प्रभाव क्लास करना पड़े, जैसा आने से पहले थे वैसा आने के बाद भी, तो आने का मन नहीं करेगा। ये बात समझ आया? जैसे खाना खाओ, कोई स्वाद न लगे तो लगा ना कुछ और खाऊं, कुछ और, भूख बढ़ जाएगी फिर। यानी कि इम्पैक्ट, एक चीज हुआ कि इम्पैक्ट का हिंदी होता है प्रभाव। इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट में तो जो हो रहा है काम, और दूसरा काम हुआ इम्पैक्ट विथड्रॉज ऑन प्रेजेंट। एक पे इंपैक्ट पड़ा, एक से इंपैक्ट खींच लिया। कैसे पता सर? अब हमने कहा कि वह व्यक्ति काम करने जरूर आएगा जिसे प्रभाव पड़ेगा, जिसे प्रभाव नहीं पड़ेगा वो नहीं आएगा। इसका मैं व्यवहारिक एग्जाम्पल भी दूंगा। जैसे समझो पहले बहुत बारीकी से कि आप अभी देख रहे हो बाहर में गर्मी मौसम है, धूप तेज है, आप पढ़ने आए हो और बैच आपका 5 बजे, लेकिन 5 बजे बहुत कड़ा धूप है, पता है कि नहीं, गर्मी के मौसम में। हालांकि जाड़े में तो इसमें ठंडक होती है। तो 5 बजे आप पढ़ रहे थे, आपके बगल में एक अनजान लड़का बैठ गया, आपका सारा मटेरियल कैसे लिया समझे गौर से, नीचे उतरे, हाथ में लाया कि मैं आपके बगल में बैठा था, बोला हाँ चलिए कॉफ़ी पीते हैं, आपको पिला दिया कॉफ़ी 25 रुपये का। फिर बोला कि आइए मैंगो शेक पीते हैं, मैंगो शेक पिला दिया।
फिर कहा ये समोसा खाते हैं, वो भी खा लिया तुमने, फ्री का मिल रहा था। फिर कहा कि ये रसगुल्ला भी खाते हैं, वो भी दबा दिया 2, वो भी खा लिया। अब रसगुल्ला भी खाया, समोसा भी खाया, थम्स अप भी सब कुछ पी पा लिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि जरा आप अपना नोट्स सारा दे दो, मैं कल आके ही बतरा पे 5 बजे दे दूंगा। 5 बजे क्लास रहता ही, आपको दे देता हूँ। इतना खिलाया पिलाया कि ना करने का मूड नहीं है। चले गए। अब जब घर लौट रहे थे, खा लिया पूरा बैग ही दे, ले जाओ टेंशन फ्री। अब जब घर लौट रहे थे तो आपको लगा कि यार वो लड़का था कौन। अब आंखों से चेहरा भी उसका धूमिल, जब व्यक्ति टेंशन में होता है तो चेहरा भी खो जाता है। यार वो था कौन लड़का, नहीं पता। नाम क्या था, नहीं पता। फोन नंबर क्या था, नहीं पता। बेचैनी होगी ना। अब कल आप 5 बजे शाम में पहुंचे बतरा पे, लड़का नहीं आया, गुस्सा आएगा, क्यों दे दिया। 5:15 हुआ, नहीं आया, गुस्सा के लिए बढ़ रहा था, क्लासरूम में स्टार्ट होने वाला था, पसीना निकल रहा था गुस्से में, आपका काफ़ी टेंशन आपके अंदर हो गया। यार वो आ नहीं रहा, करूं तो क्या करूं, गुस्सा अंदर से आ रहा है। फिर 5:30 बजे, तब तक तो गुस्सा खोल गया था, यहाँ तक सारे समोसा निकल गए थे। तब तक वो लड़का आया हिलता हुआ, गुस्सा आता आपको, बोलते यार तुमने आधा घंटा टाइम मेरा वेस्ट कर दिया। अब क्या कहोगे, तुमने मेरा आधा घंटा टाइम वेस्ट। फटाफट बैग लोगे, किताब लोगे और भागते हुए कहाँ होगे, क्लास में, राइट। तो आपने क्या हिसाब किया, उसे टाइम का तकादा किया ना, यानी वह व्यक्ति कौन था कौन नहीं था कोई मतलब नहीं। टाइम खत्म, यानी आपने टाइम का तकादा किया कि तुमने मेरा आधा घंटा टाइम वेस्ट किया। इसको उलट दो, इसको उलट दो। अब मान लो कोई व्यक्ति आपसे मिलने आता जो कहता मैं 5 बजे मिलूंगा, और वह व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट होता, खास होता। 5 बजे खड़े रहते, 4 बजे से बेचैनी छाए रहता, सोच साट के पहुंच जाते, 5 बजे से 10 मिनट पहले ही आध घंटे खड़े रहते। 5 बज नहीं रहा, आज 5 बज गया, आया नहीं आया, उम्मीद है आएगा। 5:30 हो गया, नहीं आया, क्लास छूटे तो छूटे, आएगा। 5:45 हो गया, नहीं आया। अब बेचैनी भी नहीं है, कोई छूट गया आएगा जरूर, उम्मीद के लिए बैठे हैं, टहले हुए आएगा, बोला है तो देखते हैं। 6 बजे घूमते टहलते वो आ रहा था, उसने आकर पूछा कि मैं लेट हो गया क्या। आप बोलते ना, मैं भी अभी आया हूं, मैं भी अभी आया हूं। मतलब यू डोंट वांट टू से टाइम, बिकॉज टाइम जो है वो इम्पैक्ट को विड्रॉ कर लेता है। यानी आपने कहा मैं अभी आया हूं, यानी उस व्यक्ति का इम्पैक्ट सस्टेन था, पड़ रहा था आपके ऊपर। यानी टाइम बोलने के बाद व्यक्ति को बुरा लग जाता है। जैसे आप किसी अपने को कहो कि तुमने मेरा 10 मिनट वेस्ट कर दिया, व्यक्ति आपसे बुरा मान जाएगा। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी को दे रहे हो तो एहसानमंद होना चाहिए। तो टाइम की तगादा का मतलब इम्पैक्ट विड्रॉ, यानी जिस सेंटेंस में टाइम इम्पैक्ट विड्रॉ हो रहा है वहां टाइम का यूज करना पड़ेगा, यानी यहां पे टाइम का प्रयोग करोगे। टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड। टाइम लैप्सेस का मतलब क्या होगा, जैसे तुम बिफोर लगा दो, बिफोर के साथ टाइम लगा दो, बिफोर 2 मिनट्स, आप एस्टरडे लगा दो, आप अगो लगा दो, आप लास्ट लगा दो, लास्ट लगा दो, ठीक है। और यहां पे टाइम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, बीते हुए समय का प्रयोग हम यहां नहीं करेंगे, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग यहां पे नहीं किया जाएगा, इन शब्दों का प्रयोग वहां पे नहीं किया जाएगा, है ना। इन शब्दों का प्रयोग यहां पे नहीं किया जाएगा। इम्पैक्ट सस्टेन्स ऑन प्रेजेंट, टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। इम्पैक्ट विथड्रॉज ऑन प्रेजेंट, इम्पैक्ट विथड्रॉ होगा, विथड्रॉ में तो समाप्त होना। द टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड, बीते हुए समय का प्रयोग करो, जैसे बिफोर प्लस टाइम लगा दो, एस्टरडे लगा दो, अगो लगा दो, लास्ट लगा दो, तो इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा और वहाँ पे नहीं किया जाएगा।
अभी और समझाऊंगा, घबराना नहीं, पहले यहाँ तक उतार लो। उतार लिया? अब जा ध्यान दो, कोई बात नहीं। यह जो इंपैक्ट विड्रॉ किया तो इस टेंस का नाम होगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, इसके साथ सब्जेक्ट प्लस V2 अदर वर्ड का प्रयोग करना। अगर इंपैक्ट सच टेंस है तो इसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 अदर वर्ड। इंपैक्ट विड्रॉ S प्लस V2, इंपैक्ट सच टेंस हैज है प्लस V3। उतार लिया? फाइन। अब यहां ध्यान दो, तो हमने इसको कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे कहा सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ V2 लगाया। अब जरा हिंदी बोलो चाहे अंग्रेजी बोलो, मतलब नहीं है, मतलब अब किससे? वर्ड से। हमने कहा मेरा भाई कल दिल्ली गया है, मेरा भाई कल दिल्ली गया है। अब सुनने में क्या लग रहा है? कल। अब इम्पैक्ट पड़े चाहे इम्पैक्ट ना पड़े, इम्पैक्ट देखो या मत दिखाई दे, भाई कल वर्ड का यूज किया तुमने, बोलो टेंस का नाम क्या होगा? और मेरा भाई दिल्ली गया है प्रेजेंट परफेक्ट। तो दो तरह, कभी कभी इंपैक्ट नहीं भी दिखता है, भाई मेरा भाई दिल्ली गया है, कल दिल्ली गया, कहां प्रभाव दिख रहा? समझ रहे हो? प्रभाव तो दोनों में लग रहा है, दिल्ली गया है, पता नहीं कब गया है, कल गया है। अब कल की बात छोड़ो, तुमने बोला कि मैं यहां पर 1 सेकंड पहले आया हूं, मैं यहां 1 मिनट पहले आया हूं, 1 घंटा पहले आया हूं, 1 महीना पहले आया हूं। तो 1 महीना बोलो, 1 घंटा बोलो, 1 मिनट बोलो, 1 सेकंड बोलो, बोलो टेंस का नाम। क्यों? टाइम। 1 सेकंड भी तो टाइम होता है, 1 मिनट टाइम होता है, 1 घंटा भी तो टाइम होता है। तो बोलो सिंपल पास्ट हुआ कि नहीं बेटे? कोई डाउट है किसी को? तो सिंपल पास्ट का फैक्ट समझ में आया? तो ये 2 फैक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को और सिंपल पास्ट को अलग करता है। प्रभाव तो ठीक है, प्रभाव हम जानते हैं, बेहतर जानते हैं, बट कैसे डिफाइन करोगे? किसी लड़के ने कहा कि मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन किया है, अंग्रेजी बोला आई हैव डन माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। तो बोलो राइट बोला कि रॉन्ग बोला? क्योंकि लास्ट का प्रयोग कहां करते हैं हम? सिंपल पास्ट में। अब बोलो लॉजिकल क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में एक अंतर हुआ भी है, जब सिंपल पास्ट पढ़ाऊंगा तो और अंतर दिखेगा। फिलहाल अंतर समझ में आ गया? मैंने परीक्षा पास की है, आई हैव पास्ट दिस एग्जामिनेशन, और 1 साल पहले की है सिंपल पास्ट, आई पास्ट। आई कंप्लीटेड, आई
कंप्लीटेड, या फिर बोलो आई डिड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, आई डिड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। अगर किसी ने बोल दिया आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड, तो बोलो राइट बोला कि रॉन्ग बोला, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट। अब लास्ट ईयर हो, लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, आगो में कोई वर्ड लगा दो, स्टडी में लगा दो, बिफोर 2 मिनट्स लगा दो, 2 मिनट्स बिफोर लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो कॉमन एरर कर पाओगे ना। एरर में पूछता बहुत भयानक रूप से, लिख देगा कि माई ब्रदर हैज गोन टू दिल्ली स्टडी, माई ब्रदर हैज गोन टू दिल्ली स्टडी, और अच्छा अच्छा लड़का गलत कर देगा, इसको गलत नहीं मतलब इसको राइट कर देगा, बोलेगा सही तो है, मेरा भाई कल दिल्ली गया है, वो पढ़ा है, वो पढ़ा चुका है। अब समझ आ नहीं आया? तो चुका है, गया है, समझ जाओ, है बोलो चाहे था बोलो, मतलब नहीं है, मतलब है कि टाइम है तो सिंपल पास्ट होगा। तो मान के चलूं कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब लिखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये था भूमिका उसका। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं समझ में आ गया बेटा? ठीक है, कैमरा हिलाओ। ठीक है, गुड। वहां भी बच्चा खूब आनंद लेता है हमसे, पता है कि नहीं? क्योंकि कभी कभी कमेंट करता है कि सर ऑनलाइन में बहुत मजा आता है पढ़ने में, तो उन लोगों को अगर इंटरेस्ट ना दूंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए क्लास को थोड़ा बोर नहीं होना चाहिए कि नहीं। चलिए समझ में आ गया यहाँ तक, भाभी सही। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अब हेडिंग बनाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो अब हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट चला गया कि भाई इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इम्पैक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी टाइम का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो, एक लाइन लिख लो कि हेडिंग बना लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लिख लो दिस शोज दैट एन एक्शन, दिस। अरे ऐसी डिफिनीशन दे रहा हूं, कुछ पढ़ा थोड़े रहा हूं। लिखो, अंग्रेजी पढ़ रहा हो हिंदी बोल दीजिए। तुम लोग ही तो देश को बर्बाद कर रहे हो। सीखेगा अंग्रेजी, बोला अंग्रेजी बोल दीजिए। अरे अंग्रेजी पढ़ तो अंग्रेजी लिखो, मैं तो खुद ही हिंदी बोल देता हूं। बेटा अंग्रेजी पढ़ अंग्रेजी में लिखो, गलती हो रहा दोबारा लिखो, दीवार लिखो। 7 बजे फिर बैच चल रहा है टेंस का ही, वहां आ जाओ। वहां दिक्कत है, सुबह आ जाओ। जब तक ना सीखो तब तक पढ़ते रहो, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करने नहीं आए हो तुम आए हो सीखने के लिए। और जब तक अंग्रेजी स्ट्रांग ना हो तब तक पढ़ते रहो। हिंदी के पीछे भाग करके ये जो जितने भी हिंदुस्तान के टीचर हैं वो हिंदी पढ़ा करके लड़कों को बर्बाद कर दिया है। सही कह रहा हूं मैं? जिसके अंत में चुका है, जिसके अंत में ता है, जिसके अंत में आ रही है, हर चीज में आप लोग हिंदू का एक लाइन पढ़ा नहीं की तो हिंदी चाहिए। हिंदू पेपर का एक लाइन तुम पढ़ते होगे, तुरंत दिमाग क्या कहता है? हिंदी निकाल। एनसीईआरटी पढ़ा अंग्रेजी में, हिंदी निकाल। हर चीज का हिंदी हिंदी। अरे उसको अंग्रेजी में ही समझने का प्रयास करो। सर नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही पढ़, बिना हिंदी निकाले पढ़ते रहो। बस में रहो, जब वोकैबुलरी धीरे धीरे आएगा, स्ट्रक्चर धीरे धीरे आएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? पेशेंस। लिखो प्रॉफिट, दिस शोज, SHOWS, दिस शोज दैट एन एक्शन, दिस शोज दैट एन एक्शन और वर्क, दिस शोज दैट एन एक्शन और वर्क हैज फिनिश्ड इन द पास्ट, दिस शोज दैट एन एक्शन और वर्क हैज फिनिश्ड in the past, has finished in the past, but impact sustains, but impact, IMPACT, impact sustains, impact लिखा था impact यहाँ पे, impact sustains, SUSTAINS, sustains on present time, impact sustains on present time, इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट टाइम। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी लिखवाने की, यही लाइन पहले लिखवा चुका हूं मैं कि यहां पे लिखवाया था लाइन कि इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट टाइम, लैप्स वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, लिखवाया था ना भी। इसका हिंदी हुआ
कि वह एक्शन जो पास्ट में समाप्त हो चुका है, पास्ट में समाप्त हो चुका है, लेकिन वर्तमान पर प्रभाव पड़ रहा है। एग्जाम्पल सर, जैसे मैं खा चुका हूं, अब खा चुके हो तुम तो रोटी दिख रहा है, लेकिन कैसे पता कि प्रभाव नहीं पड़ा? अगर वही खाना दिया जाए तुम्हें दोबारा तो क्या होगा? ना, अभी भी खाया हूं, तो खाया हूं मतलब प्रभाव है पेट पे। अगर प्रभाव विड्रॉ हो गया होता, तुम कहते कि लाओ 2 घंटा पहले ही खाया हूं, तो 2 घंटा पहले खाया हूं दोबारा खाओगे। यानी जहां टाइम का प्रयोग कर दो वहां सिंपल पास्ट, और जहां टाइम न लगाओ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब सीधा स्ट्रक्चर पे आ जाओ, दिमाग में बैठाए रखो जो कह दिया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ठीक है, बोलो बाबू टी शर्ट खड़ा हो जा, बोलो हैज कब लगाएगा? हैज हैव 2 वर्ड है, तो सब्जेक्ट कैसा होगा तो हैज लगाएगा, सिंगुलर। और हैव कब लगाएगा? जबरदस्त, बैठ जा, जबरदस्त। तो ऐसे ना चाहता हूं कि खटाखट जवाब दो। हाँ, अभी कह रहा था कि हिंदी लिखवाइए, अब कह रहा है कि इतना आसान। अभी तुम्हारा बुखार छुड़ाता हूं। तो हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो क्या लगाएंगे हम लोग? हैज। सब्जेक्ट प्लूरल तो क्या लगाएंगे हम लोग? है। ठीक है, यानी ये माइनस और ए प्लस है। अब ध्यान दो, अगर हम नेगेटिव बनाएंगे इसका तो सब्जेक्ट प्लस हैजंट, हैवंट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, बात करें इंटेरोगेटिव का, हैज हैव सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, hasn't, haven't, question mark, WH plus, has have subject, question mark, WH negative, WH plus, hasn't, haven't, question mark। ठीक है, ये सारे हो गया स्ट्रक्चर्स। कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया यहां तक हम लोगों का। उतारिए बच्चे, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसके साथ कुछ स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। तो बताना बच्चे, इसके साथ मेक और गेट कहाँ लगाएं? बोलो, खड़ा हो जा, बता, मेक और गेट कहाँ लगाएं इसके साथ? इसमें मेक और गेट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बोला कि आसान मत पूछा करिए, तो ये बात पता ना कैसे है। 2 दिन से कोई बात नहीं, प्रेजेंट टेंस पढ़ा था ना, तो मेक गेट पढ़ा था ना, तो देखो बताया होगा। बता एक बार, बैठ जा, बोलो बोलो। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। मेक और गेट कहाँ लगता है? जहाँ वर्ब होता है।
ठीक है, तो ये वर्ब है ना, तो यहीं पे मेक और गेट आएगा, राइट। तो इसी फॉर्म में आएगा, जिस फॉर्म में वर्ब होता है उसी फॉर्म मेक और गेट आता है। तो बोलो मेक का V3 क्या हो जाएगा? मेड, और गेट का V3 गॉट, राइट। देखो कर रहा हूं, इसको ऐसे किया तो मेक का क्या हो गया? क्या लेता है मेक हमेशा? V1, गॉट ऑब्जेक्ट V3, हो गया। अब जहां जहां V3 है वहां वहां सेम स्ट्रक्चर कैरी कर जाएगा, ठीक है। और पता है ये मेक गेट कहां आता है, स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर वो खुद से बनाना भी है, जहां भी मेक गेट हो, दुनिया का कोई स्ट्रक्चर हो, वर्ब जहां है वहां मेक गेट डाल दो उसी। तो गेट के बाद हमेशा क्या आता है? तो गेट अपना नेचर नहीं छोड़ेगा, ये तो V3 है, ये गॉट क्या हो गया? ये वाला V3 हो गया। और ये वाला V3 कौन है? गेट वाला, ये तो गेट V3 लेगा ही लेगा। ये वाला मेड हो गया V3, और V1 क्यों लिया? क्योंकि मेक का नेचर V1 लेता है, लिखवाया होगा, मेक अपने साथ V1 लेता है और गेट अपने साथ V3 लेता है, ठीक है, फाइन। क्यों कर रहे हैं? जब ट्रांसलेशन बनाएंगे कुछ सेंटेंस उस टाइप का आएगा, जैसे मैं उसको पिटवा चुका हूं, तो पिटना का अंग्रेजी तो होता है, पिटवाना का होता है, तो मजबूरी में मेक बोलना पड़ेगा ना। तो क्या बोले? मैं उसको पिटवा चुका हूं, तो आई हैव गॉट हिम बिटन। अगर ये नहीं पढ़ाऊंगा तो कैसे लिखोगे मैं उसको पिटवा चुका हूं? कैसे बोलोगे? है ना। किसने बोला बाल कटवाया? तूने बोला बाल कटवा लिए पहले ही, तो बाल कटवा लिए कैसे बनाओगे बिना इसके सारे से? समझ आया? चलो 2-4 प्रैक्टिस करो, लिखो सेंटेंस, कुछ हिंदी में लिख लो 2-4 ताकि प्रैक्टिस हो जाए, बेसिक क्लास। मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है, मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है, मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है। वे लोग मैच पहले ही जीत चुके हैं, वे लोग मैच पहले ही जीत चुके हैं, वे लोग मैच पहले ही जीत चुके हैं। तीसरा, वह कई बार उसे रुला चुका है, वह कई बार उसे रुला चुका है, वह कई बार उसे रुला चुका है, वह कई बार उसे रुला चुका है। नेक्स्ट, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया है? 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 नेक्स्ट, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? नेक्स्ट, मैंने कभी शराब नहीं पी है, मैंने कभी शराब नहीं पी है। नेक्स्ट, तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? ठीक है, तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत
क्यों नहीं करवाई है? फाइन, बनाइए इसको। बन रहा है बच्चे? चलिए, पहला सेंटेंस फटाफट क्या है? फर्स्ट क्या है बच्चे? मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है। तो जरा बताइए इसका अंग्रेजी क्या होगा? कितने लोगों का है? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। देखो बोर्ड पर ध्यान दो पहले। जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी। जस्ट का हिंदी होता है एवर, का हिंदी होता है नेवर, का हिंदी इन सारे शब्दों का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले करते हैं। ये पहला हो गया कॉमन एरर का रूल। ये कॉमन एरर का पहला रूल हो गया बच्चे। इन सारे शब्दों का प्रयोग V3 से पहले करते हैं, ठीक है। दीज ऑल वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर V3। ये सब एग्जाम में पूछेगा, काम आएगा। वहां एक एक स्टेप काम आएगा, एक एक पॉइंट काम आएगा। ये नहीं कि सिर्फ ट्रांसलेशन बनाएंगे, हर चीज सीखेगा साथ साथ। तो पहला सेंटेंस है
कि उसने काम अभी भी समाप्त किया है। अभी भी क्या हो गया? जस्ट। तो ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, सबका सही है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। दूसरा क्या, जल्दी बोलो। वे लोग मैच पहले ही जीत चुके हैं। तो दे हैव ऑलरेडी वॉन द मैच। दे हैव ऑलरेडी वॉन, कौन सा? पहले ही, ऑलरेडी। बिफोर का मतलब होता है किसी एक्शन को पहले करना, लेकिन पहले ही, पहले से ही, ये तो पहले ही। दे हैव ऑलरेडी वॉन द मैच। नेक्स्ट बोलो। ऑलरेडी लास्ट में लगाएंगे। दे ऑलरेडी हैव, तो गलत नहीं हुआ। दे हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी वॉन। वॉइस ने पूछा है एक बार, अगला बोलो क्या है? वह कई बार उसे रुला चुका है। तो कई बार रुला चुका है, तो मैं क्या गेट आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो क्या लगाऊं, गेट के मेक? मेक। तो ही हैज मेड हिम, he has made him cry many times. He has made him cry many times. Many times, several times. Many times लिखो, several times लिखो, a lot of times लिखो, तो ही कैसा है जी? तो आएगा he has made him cry many times. नेक्स्ट बोलो। शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया है? तो वाई हैज शाहजहां, वाई हैज शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट। वाई हैज शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट, BUILT। वाई हैज शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट। वाई हैज शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट। नेक्स्ट बोलो। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? हैव यू एवर? V3 क्या होता है? गो का, गॉन ना। तो हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? नेक्स्ट बोलो। मैंने कभी शराब नहीं पी है। कितने बच्चों ने नेवर लगाया हाथ उठाइए। अब बताइए नेवर का हिंदी क्या होता है? हिंदी पढ़ो। कभी नहीं है कि कभी नहीं है, मतलब कभी नहीं एक साथ है। पढ़िए देखिए। तो कभी अलग है, नहीं अलग है ना, यही पकड़ना है। अगर हिंदी होता कि मैंने शराब कभी नहीं पी है, और मैंने कभी, कभी पे स्ट्रेस है, मैंने कभी शराब नहीं पी, चीज वही है, लेकिन सेंटेंस इंफैटिक हो गया। मैंने कभी यह काम नहीं किया, और मैं यह काम कभी नहीं किया, तो कभी नहीं नॉर्मल हो गया। अब मैंने कभी मतलब एक बार, तो आई क्या सुनने से? मैंने। तो आई हैव एवर, आई हैव एवर टेकन वाइन, लेकिन नेगेटिव है ना, तो हैव में नॉट करना पड़ेगा। तो आई हैवंट एवर टेकन वाइन, आई हैवंट एवर टेकन वाइन। या फिर कह सकते हो आई हैवंट एवर ड्रिंक का V3 ड्रैंक। क्या होता है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रंक हो जाएगा। तो हाँ, तो आई हैवंट एवर ड्रंक, ड्रंक। कोई दिक्कत है बच्चे? बोलो। अगला बोलो क्या है? तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? वाई हैवंट यू गॉट योर बाइक, गॉट योर मोटरसाइकिल रिपेयर्ड? वाई हैवंट यू गॉट योर मोटरसाइकिल
रिपेयर्ड, मेक और गेट कहाँ आता है? अब तो बेटा नहीं बताऊंगा, प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ा था। मेक लगाते हैं जब काम करवाने वाला और करने वाला दोनों हो, और गेट तब लगाते हैं जब करवाने वाला और करने वाला ना हो। याद आ गया ना? हाँ, यहाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल है ना, गेट, गेट में एक होता कि नहीं होता, और मेक में दोनों होता है। यही कॉमन फंडा याद रखोगे तो अंग्रेजी आ जाएगा। ठीक है, अब हेडिंग बना लो बच्चे, कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स, ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके तहत प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ चलना फिरना आ गया। अब दौड़ना सीखो, जैसे एरर्स बनेंगे। अब एरर्स कैसे बने वो ध्यान दो, कॉमन एरर्स। अब एरर्स कैसे बने वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एरर्स पढ़ने के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो लिखिए क्वेश्चंस, लिखिए आई हैव नोन, KNOWN, I have known him for 10 months. I have known him for 10 months. I have known him for 10 months. दूसरा, I have been knowing him for 10 months. I have been knowing him for 10 months. I have been knowing him for 10 months. तीसरा, I know him for 10 months. I know him for 10 months. I know him for 10 months. चौथा, I have been known him for 10 months. नोन का स्पेलिंग क्या लिखा? KNOWN. I have known him for 10 months. कितने बचे? 4 हो गए ना। अब देखिए एग्जाम्पल बहुत ही लॉजिक है और बहुत आसान है। अगर जरा सा दिमाग लगाओगे तो यू आर एबल टू करेक्ट ऑल दीज सेंटेंसेस। देन जस्ट टू रेज योर हैंड, टेल मी, फर्स्ट राइट में कितने लोग हो? फर्स्ट राइट एक व्यक्ति, नहीं कह सकते। सेकेंड राइट में कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड राइट में कितने लोग? इतने सारे। लास्ट राइट में कितने लोग? और बाकी बच्चे जो हैं वो किस दुनिया में हैं? अब जरा ध्यान देना, पहला एग्जाम्पल छोड़कर बाकी सब गलत है, सिर्फ फर्स्ट राइट। सिर्फ पहला सही, बाकी सब गलत है भाई। क्यों सर, ऐसी कौन सी घटना घट गई? तो पहला सेंटेंस है आई हैव नोन हिम फॉर 10 मंथ्स। हमने क्या कहा था? जरा सा दिमाग लगाओगे तुक्का मार दोगे। अब दिमाग क्या लगा था भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो तो हैज है वाला ही तो राइट होगा। इसको कहते हैं कॉमन सेंस। भले तुम्हें गलत ही क्यों ना लग रहा हो, लेकिन टेंस पढ़ रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट ना, तो हैज है प्लस भी राइट होगा ना। अब पता है तुमने क्यों राइट किया सेकंड? क्योंकि उसमें लगा हैव बीन नोइंग और फिर लगाया सीन्स और फॉर, तो तुम आगे तो बिल्कुल सही है भाई। अरे भाई हैज हैव बीन भी फोर और प्लस सीन्स और फॉर का प्रयोग वहीं बचपन से पढ़ते आए। बचपन से मास्टर ठोक ठोक के पढ़ाया कि सीन्स और फॉर का प्रयोग करना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आज तक वो आदत बैठी हुई है, इस वजह से तुम्हें दूसरा सही कर दिया। तो दूसरा गलत क्यों हुआ भाई? तो पहला कॉन्सेप्ट नो के साथ आईएनजी, तो बोलो ये बात कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखवाया था। आई एम नोइंग यू गलत करवाया था ना। जब वहां नोइंग नहीं हुआ तो यहां क्यों होगा?
जब वहां नोइंग सही नहीं था तो यहां पे नोइंग सही हो जाएगा जी। जब वहां गलत तो वहां गलत। भाई गाली चाहे पहाड़ पे चढ़ के दो, चाहे जमीन से गाली दो, गाली तो गाली है, गलत बात तो गलत बात है। सेंटेंस रॉन्ग कंटिन्यूअस में है तो यहां भी गलत होगा। समझाया मुद्दा कहां हुआ सो? तो दूसरा गलत इसलिए हुआ। तीसरा गलत क्यों हुआ भाई? तो सेंटेंस बनाया तुमने आई नो हिम, मतलब तुमने हिंदी निकाला कि मैं उसे 10 महीना से जानता हूं। तो 10 महीना से जानता हूं, इसे तुमको सही लगा होगा, तुमने सही कर दिया। तो ता-ते-ती से मतलब नहीं है। अंग्रेजी ता-ते-ती से नहीं चलता, अंग्रेजी चलता है कॉन्सेप्ट से। अगर सिंस और फॉर का प्रयोग करना है, सिंस और फॉर का प्रयोग करना है तो 3 वर्ड लगाना पड़ेगा, हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड, ये 3 वर्ड जहां रहेगा वहीं सिंस फॉर आएगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही 4 टेंस में सिंस और फॉर आता है। अब कहोगे सर प्रेजेंट में बोलूंगा, तो तुम बोलो प्रेजेंट में, लेकिन बनेगा किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं बोलूं मैं दिल्ली में 10 दिन से रहता हूं, चाहे रह रहा हूं, चाहे रहता हूं, कुछ बोलो, तो 10 दिन से रहता हूं, तो इसका नीचे बोलना पड़ेगा आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 डेज। ये नहीं कि आई लिव इन दिल्ली फॉर 10 डेज, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में बना ही नहीं सकते इसको। अब चौथा गलत क्यों हुआ? क्योंकि क्या लिखा है जी, आई हैव बीन नोन। अब हैव बीन भी लगाया, फिर नोन भी लगाया, ब्लंडर, ये ब्लंडर हो गया। बीन के बाद भी फोर आना चाहिए था, ये लगा दिया भी 3, ये पैसिव में भी गलत हो गया। ठीक है, तो तीनों गलत हो गए, पहला सही हो गया। अब फर्स्ट राइट हो गया, तो इसका मेथड क्या बनेगा? तो सी लिखो, हिंदी में लिख लो नोट्स। सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं। पहला प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहला प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस 4 टेंसों में हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे इन्हीं 4 टेंस में। अब जरा इस 4 टेंस में करेंगे तो क्या ये 4 टेंस है? नहीं ना है। तो इसका रूल लिख लो फाइनल, सिंस और फॉर आर यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो हमने दे दिया कॉन्सेप्ट, मेन रूल कौन सा था वो लिख लो। सिंस अब्लिक फॉर इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस अब्लिक फॉर इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। सिंस अब्लिक फॉर इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस अब्लिक फॉर इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अब जरा देख लेते हैं कहाँ भाई, देखो बोर्ड पे। मान लेते हैं क्लास आपका स्टार्ट हुआ 8 AM में और समाप्त हुआ 12 PM में। अब मुझे यहाँ पे वर्ड याद आ गया, एक कोई टीचर रहा होगा, तो कुछ टीचर होते ना कि टांग अड़ाते रहते हैं। अब ऑफिस स्टाफ को फ़ोन करके कह रहा है कि 12 PM नहीं होता। मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं यूट्यूब देख करके, सर ने 12 PM लिख दिया है। तो ये बताइए आप लोग, ये 12 PM नहीं होता? तो होता क्या है भाई? फिर क्या लिखूं उसको?
ध्यान दो, एक फैक्ट बोल रहा हूँ, याद रखना, समय कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, टाइम हमेशा गति में होता है, इसलिए 12 PM होता है। बस समझिए, नून नामक कोई शब्द नहीं होता, जो बोलते हैं नून, क्योंकि नून संभव नहीं है, इसलिए गुड नून बोलना गलत होता है। इसलिए हमेशा बोलो गुड आफ्टरनून। क्या बोलो? गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड इवनिंग बोलो। लोग बोलते हैं गुड नून, वही व्यक्ति कह रहा था कि यहाँ पे 12 नून होगा, क्योंकि नून कोई वर्ड नहीं होता अंग्रेजी में। लेकिन होता क्या है, किताब पढ़ लिया और कहीं भी टांग अड़ा दिया। अरे नून तो तब, नून का मतलब एग्जैक्ट टाइम, 12 एग्जैक्ट होता ही नहीं। तुम कभी देखो, तुम जब देखोगे सेकंड क्या बहुत आगे बढ़ जाएगा, हैं जी। इसलिए ऑलवेज PM और AM का प्रयोग करते हैं। अगर 12 बजा है तो फिर रात को क्या लिखोगे भाई? यहां तुमने मारो नून कर दिया, और 12 रात को क्या करोगे? फिर से नून, रात वाला नून। देखो मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि होता है, वो वर्ड अलग हो गया, वो मिडनाइट अर्धरात्रि हो गया, बट सही। मिडनाइट कोई टाइम थोड़े है, वो तो आज रात ही, तुम चाहे 2 बजे बोलो, चाहे 1 बजे बोलो, चाहे 12 बजे बोलो, कोई घड़ी तो देख नहीं रहा आदमी, इतना बात। इसलिए इंग्लिश जो वर्ड है वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में लोग क्या करते हैं कि लोकल छाप खन्ना बर्मा टर्मा पढ़ करके सोचते हैं काम कर। मेरा तो रिसर्च रहा है ना, मैं तो एक से एक किताब खंगाल दिया हूँ, मैं तो बैकग्राउंड ही इंग्लिश है, तो यहाँ पे काम होना ही नहीं है यहाँ तो। इसलिए आपको अनुमान लगता होगा मैं कैसा डीप काम कर रहा हूँ। ये डीप काम से व्यक्ति को अनुमान लगता है कि क्या पे कहाँ है। मॉर्निंग सोज द डेज, कहावत नहीं हिंदी में, होनहार बिरबान के हो चिकने पात, हिंदी पढ़ा है कि नहीं? उसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉर्निंग सोज द डे, सुबह दिखाता है दिन का काम। तो आप जब पढ़ते हो तो आपको लगता हो कि बुकिस तो नहीं है कम से कम। खैर, तो 8 AM में क्लास स्टार्ट हुआ और 12 PM में क्लास। अब बताओ कितनी देर क्लास चली? अब बताओ 8 बजा तो एग्जैक्ट टाइम हुआ। एग्जैक्ट टाइम कोई भी हो सकता है, जो काम स्टार्ट वही एग्जैक्ट। 12 बजे सिनेमा हॉल में एंटर किए, 3 बजे बाहर निकले, तो 12 बजे एग्जैक्ट टाइम, यानी जब स्टार्ट हुआ सो एग्जैक्ट पे स्टार्ट हुआ होगा, एक लिमिट पे खत्म। लेकिन 3 घंटा क्या किया उसको, पीरियड। तो बोलो ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं? बोलो। और पॉइंट ऑफ टाइम ऑलवेज होता है पास्ट, यानी कि 8 बजा था या तो 8 बजेगा, 8 कभी बजता नहीं है, यानी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट का मतलब क्या होता भाई? तो तब से लेकर अब तक। तो तब से कब से? 8 बजे से। 8 बजे से लेकर कब तक? अब तक। तो अगर तुम हिंदी बोल रहे हो तब से लेकर अब तक, तो तुम सिंस का प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना? सिंस का। जैसे 8 तब का मतलब कितना? 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे। लेकिन अब तक काम होना चाहिए, तभी सिंस आ गए। नहीं, एक लड़का पूछा कि सर उसके पिताजी 1995 में मरे थे, अब लड़का लगा दिया सिंस। बोला सर पॉइंट तो है 95, तो क्या 95 से अभी तक मर ही रहे थे? लोग ये नहीं समझता। मैं 2002 सुनने से, एक मैं 2015 में दिल्ली आया था और मैं 2015 से रह रहा हूं, अंतर है कि नहीं? 15 में आया था, फिनिश्ड एक्शन, सिंपल पास्ट, और 15 से रह रहे हो, तो तब से लेकर अब तक रह रहे हो ना भाई, आज भी रह रहे हो ना। अब तुमने किसी से कहा कि मैं दिल्ली में 2015 में आया था, तो 15 में आया था तो सिंस लगा दोगे, वहां सिंस लगा दोगे जी। अरे 2015 में काम खत्म ना हो गया, आए थे, आज कहाँ हो तुम? आज बताओ कहाँ हो? तो तब से लेकर अब तक, अभी राइट नाउ, यानी पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट टू प्रेजेंट। उल्टा पुल्टा कंसेप्ट मत रखो कि कहीं टाइम लगाओ सिंस लगा दे, नहीं। सिंस तब लगेगा जब पास्ट में पॉइंट हो, पास्ट में पॉइंट हो, और आज भी
उस पॉइंट से अब तक इधर बिल्कुल धागा से जुड़ा हुआ है, कच्चे धागे। तो 2015 से लेकर आज भी पढ़ा रहे हो ना? हाँ, अरे मैं बोलूँ चाहे तुम बोलो। 2015 से पढ़ा रहा हूँ, तो 15 से पढ़ा रहे हो, 15 हो गया एग्जैक्ट टाइम, और आज भी पढ़ा रहे हो ना? सेंस लगा? मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, दुर्गा पूजा से पढ़ा रहा हूँ, बचपन से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत? तब से लेकर अब तक बोलो सिंस, कोई दिक्कत? यहाँ हुआ क्लियर? हाँ, इंडिया तो क्या अब तक जीत ही रहा है? खत्म हो गया? भारत 1947 हुआ, एक्शन चल रहा है क्या अभी? ये फिनिश्ड है कि नहीं है? बोलो जल्दी, फिनिश्ड है? टाइम दे दिया? टाइम पास्ट है? सिंपल पास्ट? कुछ भी नहीं। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ना सिंस ना फॉर। कोई दिक्कत? कंसेप्ट हुआ क्लियर? तो 90, कोई किताब फाड़ दो, जो कह रहा हूं यही सत्य है, इसी को मानो, एग्जाम क्रैक, एग्जाम पास। उल्टा पुल्टा कंसेप्ट किया, फ्लॉप। किसी किताब की औकात नहीं है कि लिख दे गलत, वहां भी नहीं लिखेगा वो। अगर सिंस लिखा तो उस पर केस कर दूंगा, लिखा मेरे पास। संभव ही नहीं बेटा, गलत क्यों लिखेगा वो? किताब नहीं है जी, कितना भी वॉश से वॉश किताब होगा तो ऐसा गलती नहीं करेगा वो कि वो इसमें लिख देगा सिंस 1947। सिंस का मतलब उसको ज्ञान नहीं हुआ, फिर फोन करूंगा उसको, तू कहां से लिखा सिंस? क्या बात, आजाद हुआ था, आज भी हो रहा आजाद? तब से लेकर अब तक कॉन्सेप्ट ठीक कर लो, आज भी काम होना चाहिए, तभी सिंस आएगा, बढ़ना नहीं आएगा। तो कितनी बार हो गई आजाद अब तक? अब तक कितनी बार याद हो गई 47 से? आज भी हो रही होगी। आज कौन सी मिली आजादी? नहीं ना? नहीं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं बोलना, ठीक है? बस ध्यान रखना, तब से लेकर अब तक जो। हाँ बोल बेटा। तो हो गया खत्म कहानी। आज भी हो रहा है। और क्या? हाँ, तो कि जन्म हुआ, लेकिन देखो सुनो, तो तुम जो बोला आई बॉर्न, गलत हो गया, क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ नहीं, तुम्हारा जन्म करवाया गया है। तो आई वाज बॉर्न होगा, पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि एक्टिव नहीं हो सकता। जो काम आप खुद नहीं करते, वो आपको क्लास का स्टार्टिंग करवाया था ना, कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम नहीं करता वो हमेशा पैसिव होता है। तो जन्म आपका नहीं हुआ है, आपका जन्म करवाया गया है, इसलिए आई वाज बॉर्न होगा, आई बॉर्न नहीं होता। आई वॉज बॉर्न इन 1995। समझा बाबू? तो एक काम करते, इसको यहीं पे छोड़ दो, यहीं से कल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डिस्कशन का मुद्दा है, तो कल फिर इसको उठाऊंगा मैं यहीं से। तब तक तुम लोग आओ, सोच लेना, यहीं से कल स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना?